नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन दिव्य संदेशों को समझेंगे जो इंसान की सोच बदल देते हैं, जीवन को सरल बना देते हैं और हर कठिन परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाते हैं। भाग 1, जीवन का सत्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, हम सिर्फ शरीर हैं, यह भ्रम है। सच्चा हम वो हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी रहता है। इसलिए मृत्यु का भय मत रखो। जो आज छिन जाए वह भी स्थायी नहीं था। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। भाग 2, कर्म पर ध्यान। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता में ऊर्जा नष्ट होती है। कर्म में लगाओ तो जीवन बदलता है। जो बीज आज बोते हो, फल कल अपने आप आएगा। भाग 3, मन ही मित्र मन ही शत्रु। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठता है और गिरता भी मन से ही है। यदि मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली। मन को नियंत्रित करने का तरीका, ध्यान, संयम और सकारात्मक विचार। भाग 4, इच्छाएं दुख का कारण। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जो मिलता है उससे संतोष करो, बाकी पाने की कोशिश करो पर लालसा मत पालो। जीवन तब हल्का लगता है जब हम अपेक्षाओं का बोझ उतार देते हैं। भाग 5, विपत्ति में धैर्य। कृष्ण कहते हैं, शांति से ही समाधान निकलता है। क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है और शांति रास्ता साफ कर देती है। समस्या आए तो घबराओ नहीं, रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। भाग 6, सदैव सत्य व धर्म का मार्ग। धर्म की जीत निश्चित है, बस धैर्य चाहिए। कभी गलत रास्ता तेज लगता है पर सही रास्ता अंत में प्रकाश देता है। जीवन में नेहमी ईमानदारी रखो, आपकी चमक खुद लोगों को आकर्षित करेगी। आत्मविश्वास और भरोसा। भगवान कहते हैं, जिसमें विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि खुद पर भरोसा रखोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लगाव और मोह से मुक्त होना। कृष्ण कहते हैं, मोह अज्ञान की जंजीर है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तब दुख होना निश्चित है। प्यार करो लेकिन पकड़कर मत रखो। संबंध निभाओ पर स्वयं को खो मत। जिसे जाना है वह जाएगा, जो तुम्हारा है वह वापस लौटकर आएगा। समय का मूल्य। समय सबसे बड़ा गुरु है। 1 सेकंड भी वापस नहीं आता, इसलिए इसे सही जगह खर्च करो। मोबाइल, आलस, टालमटोल, ये जीवन के चोर हैं। आज से प्रतिज्ञा लो, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। विनम्रता का महत्व। कृष्ण कहते हैं, अहंकार पतन का कारण है। बड़ा वही है जो सबको छोटा नहीं समझता। पेड़ फल से झुकता है, इंसान ज्ञान से। विनम्र रहो, यश अपने आप आएगा। मानसिक शांति का राज। शांत मन में ही भगवान का वास होता है। मन को शांत करने के 3 उपाय। पहला, गहरी सांस। दूसरा, मनन और ध्यान। तीसरा, शिकायत कम, आभार ज्यादा। जो मिला है उसके लिए आभारी बनो। जीवन मुस्कुराने लगेगा। भरोसा ईश्वर की योजना पर। कई बार रास्ते बंद होते हैं क्योंकि बेहतर राह खुलने वाली होती है। यदि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो समझो वह आपके लिए उचित नहीं थी। कभी कभी देर वरदान होती है। सफलता का मार्ग। कृष्ण कहते हैं,
कर्म, अनुशासन और धैर्य सफलता के 3 स्तंभ हैं। भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, मेहनत करने वालों का साथ देता है। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहो। रुकना हार है, चलते रहना जीत। दूसरों की सोच की परवाह छोड़ो। लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा बंधन कोई नहीं। जीवन अपना है, निर्णय भी अपने होने चाहिए। लोग बदलेंगे, राय बदलेंगी, पर आपका लक्ष्य न बदले। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। जिसे संगीत पसंद है वह संगीत से आगे बढ़ेगा। जिसे खेती पसंद है वह खेती से सफल होगा। दूसरों की राहों पर चलकर नहीं, अपने गुणों को पहचानकर बढ़ो। कर्म करते रहो, रुकना नहीं। अपूर्णता कोई दोष नहीं, प्रयास न करना दोष है। पहला कदम छोटा हो सकता है, पर शुरुआत ही सफलता का जन्म है। परिणाम धीरे आता है, पर आता जरूर है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध में लिया निर्णय अक्सर गलत होता है। शांति असली ताकत है। जब क्रोध आए, 3 सेकंड रुकें, पानी पिएं, फिर जवाब दें। दुर्हक और सुख अस्थाई। कृष्ण कहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे सुख दुख भी। जिस दुख पर आज रो रहे हो, कल वह कहानी बन जाएगा। समय सब ठीक कर देता है। संगति का प्रभाव। जैसी संगति वैसा स्वभाव। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो विचार ऊंचे होंगे। नकारात्मक लोगों के संग रहोगे तो मन गिरने लगेगा। इसलिए संगति चुनकर रखो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ो। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, पर फल हमारे हाथ में नहीं। जहां तुम प्रयास रोकते हो, वहीं ईश्वर अपना कार्य शुरू करता है। भय से मुक्ति। जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भय कम होता है जब विश्वास बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत बसाओ। काम करो, परिवार निभाओ, पर अपने भीतर ईश्वर से जुड़े रहो। यही जीवन का सार है। तुलना करना छोड़ो। कमल की तरह बनो। कीचड़ में रहकर भी खिलो। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत। सीखो और आगे बढ़ो।